Hello student, welcome to Study Zone. So today we are going to discuss part 3 of periodic table. I hope कि आपने part 1 and part 2 पढ़ रखा होगा already. तो part 3 में आज का जो टॉपिक है that is Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जो Mendeleev's है बेसिकली इसको जो है इनको कहा जाता है कि he is like father of मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. जो मॉडर्न एम से लिख दे रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हमारे पास है, जो आपने बुक्स में देखी होगी, तो इनको जो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो इन्हीं की पीरियोडिक टेबल से ली गई है. अब इन्होंने किस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाया, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट उसको हम देखेंगे. और जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये फिगर दिख रहा होगा, तो ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है. तो इसको फिगर के अकॉर्डिंग हम टेबल के अकॉर्डिंग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो हमें याद करने की जरूरत है नहीं. तो पहली बात तो ये है कि जब मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया तो उस समय 63 एलिमेंट्स वर नोन. 63 एलिमेंट्स नोन थे. तो इन्होंने ये बोला कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ही कंसीडर्ड एटॉमिक मास एज फंडामेंटल प्रॉपर्टी. इन्होंने बोला कि जो एटॉमिक मास है दैट इज एफ पी, शॉर्टकट में लिख दो कि एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी. एटॉमिक मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन्होंने क्या किया कि जितने भी नोन एलिमेंट थे, ये जितने 63 एलिमेंट्स नोन थे, इन्होंने उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उन्होंने अरेंज किया. जितने भी 63 नोन एलिमेंट थे उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया इन्होंने. तो अरेंज किया तो फिर देखा कि एक टेबल मिली, उस टेबल को इन्होंने पीरियोडिक टेबल बोला. अब यहाँ पे एक चीज पूछता है, जैसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है क्या. तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है, तो वो जानना एक नंबर में जरूरी है. तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ ये है कि ऑल द प्रॉपर्टीज में कौन सा आ गया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास. जैसे आप यहाँ पे, मैं इसको आप बड़ा करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे इसको यहाँ पे, तो इसी को मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ बोलते हैं कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट. इसका मतलब क्या है कि इफ वी अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, then after certain time interval same property will be repeat. उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि इफ वी आर doing something then after certain time interval that property will be repeat. तो इन्होंने बोला कि all the properties of the elements are periodic function of atomic mass. ये एक नंबर का स्टेटमेंट अब में आप लिख सकते हो. अगर आपको ये इम्प्रेस करने टीचर बताया तो आप उसके आगे ये बता सकते हो कि which means that if we arrange the elements according to their atomic mass, then after certain time interval same property will be repeat. इसका मतलब इतना होता है. तो इन्होंने ये इसका मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है. अब इन्होंने किस बेसिस पे बनाया, तो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बने उसमें दो चीजों को इन्होंने ध्यान में रखा. एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ये दो चीजें इन्होंने ध्यान में रखी. अभी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन्होंने किसको ध्यान रखा, इन्होंने रखा एमपी मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बीपी बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और डेंसिटीज. ये 3 पॉइंट इन्होंने ध्यान में रखा. और केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा कि वो ऑक्सीजन के हाउ दे आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन से एंड हाइड्रोजन, हाउ एलिमेंट्स आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उसके बेसिस पे इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई ही चोज ओनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसलिए उन्होंने चूज किया बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर वेरी रिएक्टिव. तो इसलिए इन्होंने ये दोनों एलिमेंट को चूज किया. ये सारी चीजें लिखी हुई है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से टेबल बनी. तो टेबल इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई. और किस दो चीजों को ध्यान में रखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में. फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी पे ध्यान रखा. केमिकल प्रॉपर्टीज में हाउ दे आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है ऑक्साइड, और जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है हाइड्राइड. तो सारे एलिमेंट्स को रिएक्ट करा दिया इन्होंने ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से. तो जितने भी ऑक्साइड बना, जैसे मान लो कोई मोनोऑक्साइड बना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो जितने मोनोऑक्साइड वाले उनको सब एक साथ रखा.
फिर मान लो जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी डाइऑक्साइड वाले उनको एक साथ रखा, तो जब सबको एक साथ रखा तो एक टेबल बन गई। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि R2O जैसे मान लो कि सोडियम ऑक्साइड, Na2, ठीक है, और CO जैसे RO तो CO हो गया, MgO हो गया। तो सेम टाइप वाले ऑक्साइड को एक साथ टेबल ऐसे इन्होंने पिन किया था, बेसिकली पिन किया, तो देखा कि ये जितने भी सेम टाइप वाले वो एक सब एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे टेबल बन गई। अब इनके एक तो ये होगा कि किस तरह से टेबल बनी। अब पूछ ले कि मंडलीय पीरियोडिक टेबल में है क्या क्या, तो उसमें जो है 8 कॉलम, जैसे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉलम्स है। ये वर्टिकल जो कॉलम्स है इनको बोलते हैं ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम है दीज आर नोन एज ग्रुप्स। इसको मैं थोड़ा सा टेबल को नीचे करता हूँ ताकि आप जो है उसको सही से देख सकें। तो जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम को इन्होंने बोला कि दोज आर ग्रुप्स। तो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम, मतलब 8 ग्रुप्स है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे रोमन में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ग्रुप्स है जिसको वर्टिकल कॉलम ग्रुप बोल दिया। और हॉरिजेंटल जो रोज है, हॉरिजेंटल रोज, तो हॉरिजेंटल रोज को इन्होंने बोला कि हॉरिजेंटल रोज आर नोन एज पीरियड्स। तो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होगी, एक तो हो गया पीरियड और एक हो गया ग्रुप। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला गया और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोला गया। कितने पीरियड्स है देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 पीरियड्स है। तो वी हैव 6 पीरियड्स एंड 8 वर्टिकल कॉलम। इसके अलावा इन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड किया, ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया। तो अगर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करें, फिर से मैं एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूं। तो मेंडलीव्स ने जो एलिमेंट थे 63 नॉन एलिमेंट्स, उनको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या बताया उन्होंने कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है किसी भी एलिमेंट के, दैट इज एटॉमिक मास। एंड उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to their atomic mass, then after certain time interval same property will be repeat। या फिर सेंटेंस में इसको और शॉर्ट में जो एग्जैक्टली सेंटेंस हो गया कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और ऑल द प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन है। उन्होंने क्या किया, दो चीजों को ध्यान में रखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उन्होंने ध्यान रखा कि किस तरह की वो जो है उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या, डेंसिटीज क्या। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये ध्यान रखा उन्होंने कि किस तरह के वो ऑक्साइड और हाइड्राइड बने। जैसे देखिए जी, इस वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है सब की सेम तरह का ऑक्साइड बनाएंगे। इसमें जो सब सेम तरह का ऑक्साइड बनाएंगे, इसमें सब सेम तरह का ऑक्साइड बना रहे हैं। और किसी भी वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स दे हैं सेम प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज क्या सेम है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो स्टेटमेंट जो लिखना है अभी, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ लिखना भी जरूरी है, तो यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दे रहा हूँ। इसको आप जो है पॉज करके लिख सकते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम है जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड्स थे और वहाँ पे 8 ग्रुप्स थे, ठीक है। ही अरेंज एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया कि इनकी horizontally in order of their increasing atomic mass and vertically according to their similar properties। अगर पीरियड में जा रहे तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है और ग्रुप में जा रहे हैं तो सेम प्रॉपर्टी हो रही है। फिर उसके बाद मेंडलीव्स अरेंज एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वर्थ इन सच ए वे, इस तरह से अरेंज किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑक्युपाइड सिमिलर वर्टिकल कॉलम। ये सेकंड और थर्ड एक तरह से सेम ही पॉइंट है। फिर है कि जो भी ग्रुप है उसको फर्दर डिवाइड किया था ए एंड बी में। तो ये हो गया आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी डिमांड है कि लेक्चर थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, इसलिए मैं एक ही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मेरिट्स क्या है एंड डीमेरिट्स क्या है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, तो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट एपिसोड। या अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट। और लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। तो आज के लिए इतना ही। चलते भाई, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।